विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अनंत विजय, एक मिनट अनंत विजय। जफर भाई, दो एक्सपर्ट नहीं बोले, प्लीज मैं एंड में आपको टाइम दे दूंगा। मानक जी, अनंत विजय, पहले अनंत विजय बोलिए। मैं आज सतीश जी की दो बातों से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि जफर भाई का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन उस लाई डिटेक्टर टेस्ट के बगल में एक दो बिछौना और लगाना होगा, एक दो बेड और लगाने होंगे, कुछ और लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना होगा, है ना। तो और मशीन बढ़ानी पड़ेगी। आप किसका कराना पड़ेगा वो मैं नहीं जानता हूं। दूसरी बात, सतीश जी ने एक और बात कही। सतीश जी ने एक अच्छी बात ये कही कि उनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मुझे एक शेर याद आ गया, हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन इतने पे छोड़ देता हूं। रही बात एसआईआर को लेकर जो सिर पैर की बात सतीश जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सतीश जी को थोड़ा इतिहास में जाना चाहिए। सतीश जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और एसआईआर पे चर्चा होके बहुत अच्छा हुआ है मानक जी। अभी असम सरकार ने दो रिपोर्ट टेबल किया है, तिवारी कमीशन की रिपोर्ट और मेहता कमीशन की रिपोर्ट। दोनों रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी चाहिए। और जब 1983 में नेल्ला नरसंहार कांड हुआ था दिल्ली में, 3000 से अधिक लोग मारे गए थे, और वो क्यों हुआ था? वो इसलिए हिंसा भड़की थी कि जो मतदान सूची था, मतदान पहचान मतदाता सूची थी, उसमें इलीगल इमिग्रेंट को नहीं हटाया गया था। और आजसू और आंसू ये लोग बहुत आंदोलनरत हो गए थे और 3000 लोगों की मौत हुई थी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि सतीश जी बहुत तात्कालिकता में उत्तेजित होकर बयान दे देते हैं, और सचमुच संपादक होने के नाते कई अखबार बांचते होंगे दिन भर में, तो उनको जो सूत्र अखबारों से मिल जाते हैं उसके आधार पर अपनी राय बनाते हैं। लेकिन अखबारों में उस दिन के समाचार होते हैं, उसके अगर गहनता से, जिस प्रकार से एसआईआर हो रहा है, सघन पुनरीक्षण हो रहा है, वैसे समाचारों की सघनता को भी एक संपादक का दायित्व होता है कि उसको देखना चाहिए। और सतीश जी जैसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि यह जजमेंटल ना हो। जिस प्रकार से सतीश जी ने अभी जजमेंटल होके कहा कि मानक उपदेश देना बंद करो, और या आपको उन्होंने इस तरह की बात कही, चलिए आप लोगों के संबंध होंगे, ऐसे कह सकते हैं वो। लेकिन जिस प्रकार से एसआईआर को खारिज कर दिया उन्होंने भाई, कि एसआईआर कुछ है ही नहीं एसआईआर में। अरे कैसे चुनाव आयोग को अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, रुक जाइए, विभिन्न मुद्राएं आपकी अच्छी लग रही हैं सर, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। आपकी मुद्राओं को देखकर हमें मतलब डिस्टरबेंस हो जाती है। पानी वानी पी लीजिए थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आपने एसआईआर को खारिज किया और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आपने कटघरे में खड़ा किया, सतीश जी मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक ये चुनौती देता हूं कि कभी कांग्रेस को ऐसा करके दिखाइए, कभी आप आम आदमी पार्टी को ऐसा करके दिखाइए। रुक जाइए अभी। कभी आम आदमी पार्टी को, जिसके लिए आप लगातार बैटिंग करते रहे विधानसभा चुनाव में भी, उसके लिए कभी उसके, अरे फिर मैंने कहा ना आपको, मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, मुझे मत उकसाइए, नहीं तो लेकिन के बाद कहानी आगे बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे आगे बढ़ जाने दीजिए सतीश जी। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, बोलिए। मैं क्या बोलूं सर, मैं क्या बोलूं? किसकी मीटिंग किससे करवा रहे थे आप? छोड़ दीजिए, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपकी तरह सम्मान बाढ़ में गया। आप जब अगर ऐसी बात करते हैं तो आप बोलिए खुल के। नहीं, मैं क्या बोलूं? मैं तो, आप अपने कलेजे पे हाथ रख के बोलिए कि आपने किस पार्टी के किस संपादक से किस मुख्यमंत्री को मिलवाने का उपक्रम किया था। अब चाहे सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। मैंने सुनिए, मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन आज एक सेकंड सतीश जी, एक सेकंड। अनंत, अब आपने एक आरोप लगाया ना, सतीश जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद विनोद अग्निहोत्री बोलेंगे। बोलिए सतीश जी। देखिए ये भाजपा ग्रस्त हो गए हैं अनंत जी भी, समझे कि नहीं। मुझे ये तो बताए कि कौन से मुख्यमंत्री, क्या, छोड़िए ना मेरा व्यक्तिगत बात क्या है, लेकिन मैंने आज तक किसी संपादक को नहीं, क्या बोले, मुख्य मालिक को ना, किसी मालिक को मैं खाली गच्चा ही देता रहेगा, किसी मुख्यमंत्री से नहीं मिला। मालिक बोला ही नहीं, मैं तो संपादकों की कारगुजारियों पर उंगली रख रहा हूं। ठीक है, हो गया, आ जाएगा विनोद अग्निहोत्री। फिर कभी ये डिबेट यहां खत्म नहीं हुई है। एक मिनट, सतीश के सिंह, एक सेकंड सतीश जी, एक सेकंड सतीश के सिंह वर्सेस अनंत विजय, ये यहां खत्म नहीं हुआ है, इसे रिज्यूम करेंगे। पहले विनोद अग्निहोत्री, एक मिनट प्लीज। आनंद भाई प्लीज अब रुक जाइए जरा। हाँ विनोद अग्निहोत्री। नहीं, देखिए मुझे लगता है इस पर अलग से डिबेट करा ली जाए, जो अपना संडे का एडिशन होता है ना, उस दिन हम सब पत्रकार ही होते हैं, उस दिन इस मुद्दे पर
डिबेट कर रहे हैं किसने बिल्कुल। किसको मिलवाया, कौन कहां गया। आज तो जो मुद्दा है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर बात करें। वैसे भी सतीश जी पत्रकारिता के अवगढ़ संप्रदाय के हमारे प्रमुख हैं, जो पत्रकारिता में बेबाक बात कहने का। विनोद जी अक्सर सतीश जी के लिए मैं कहता हूं सतीश जी हमारे मित्र हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जो अवगढ़ संप्रदाय है, अवगढ़ संप्रदाय, अवगढ़ संप्रदाय का मतलब कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, जो मतलब अपनी बात को बेबाक तरीके से कहे बिना किसी संकोच के। हम लोग कई बार संकोच कर जाते हैं बात कहने में, मैं अपनी बात कर रहा हूं। उस हिसाब से मैं सतीश जी की इस मामले में उनकी बेबाकी की तारीफ करता अच्छा। और अनंत सही कह रहे हैं, दरअसल सतीश जी के हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि सतीश जी हमें बोल सकते हैं कि भाई उपदेश मत अनंत के भी तो रिश्ते आपसे और हमसे आनंद जी के भी, हाँ, सब ऐसे ही हैं। कौन सा हमसे खराब रिश्ते हाँ, हैं? हाँ। उनको हम बोल सकते हैं, वो हमें बोल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। एक दूसरे को, हम सबके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और ऐसे बने रहेंगे। और वैसे भी अब मैं जवाब